नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड सरकार और आईएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच बुधवार को 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एमओयू किया गया है। साथ ही साथ जीएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में हैं। आज दिल्ली में रोड शो भी होना था। उसी के तहत लगातार यहां पर इन्वेस्टर्स को रिझाने का काम मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में 15,000 करोड़ के एमओयू की साइन होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये कंपनी उत्तराखंड में कई विकास कार्यों में भी हिस्सा लेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। निवेशकों के साथ ही करार के लिए सीएम धामी निवेशकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि जिस तरह से सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक निवेशक आएंगे, प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में निवेश करेंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग और कृषि के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा था, वहां पे जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो उद्यमियों के साथ में हम लोगों को रिस्पांस मिला है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वहां पे भी हमारी बैठकें रहने वाली है और जो रोड शो होगा वो इसी पर्पज से है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज को अट्रैक्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको हम उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बुला सकें। उत्तराखंड में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे खुद सीएम धामी व्यवस्थाओं को लेकर नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे भाजपा और राज्य सरकार की तरफ से ब्लफबाजी बता रहे हैं। उनकी माने तो उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार उत्तराखंड को एक उदाहरण बनाकर यहां पर सम्मेलन कर रही है। जो आपदा से पीड़ित परिवार है, उनको राज्य सरकार मदद नहीं दे पा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण मेहरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य का कहना है कि पहले सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को मुआवजा देना और राहत देना होना चाहिए था, न कि ऐसे सम्मेलन करा के पीड़ितों के दुख का मजाक उड़ाना। 17 लोग करंट लगने से मर जाते हैं चमोली में। यहाँ केदारनाथ के नीचे 23 लोग बह के मर जाते हैं। 40 से ज़्यादा लोग सड़कों के किनारे चट्टानें गिरने से मर जाते हैं, जिसमें टिहरी के चंबा से लेकर अनेकों, उत्तरकाशी से लेकर अनेकों घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 40 से ज़्यादा लोग चट्टानें गिरने से मर जाते हैं। जहाँ बाढ़ में फसलों के साथ साथ दुकान, छोटी छोटी दुकानों का माल खराब हो जाता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती हरिद्वार क्षेत्र में। तो ऐसे में वहीं आदमी सीखने के लिए जाता है जहाँ इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। और उत्तराखंड को जो है आपदा ग्रसित और आपदा से पीड़ित राज्य के रूप में देखा जाता है। इसीलिए यहाँ ये जो मीट की जा रही है, इसलिए करी जा रही है। आपदा का कितना सम्मान करते हैं पीड़ितों का, ये तो इस बात से दर्शाई जाती है। जिनका चारा खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, गन्ना खत्म हो गया, उनको 1 बीघे में 1100 रुपया जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो अपमान है किसानों का, ये दलितों का अपमान कर रही है, उनका मान मर्दन कर रही है, ये किसानों का अपमान कर रही है, नौजवानों का अपमान कर रही है, ये महिलाओं का अपमान कर रही है, जो अंकिता आदि प्रकरणों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तो हर किसी के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, इंसानों के विरोध में है। जो आज की व्यवस्था है, ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, करोड़पति खरबपतियों की सरकार है। गरीबी से इनका कोई वास्ता नहीं। आपदा प्रबंधन, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। आज भी जो मुख्य मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो आपके स्टेट हाईवे हैं, जो जिला मार्ग हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। आवाजाही बंद है। जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ का जो सीमांत क्षेत्र है, धारचूला में भयावह स्थिति है।
और सरकार ने ऐलान किया था कि जोशी मठ के लिए हम 1000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन आज तक उन प्रभावित परिवारों को कहीं पुनर्वास नहीं हुआ है, कहीं आर्थिक इमदाद दी गई है। सरकार के लिए निराश्रित गौवंश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राज्य में वर्तमान समय में करीब 17,500 निराश्रित गौवंश है, जिसके चलते न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पशु हानि होने के साथ सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से निराश्रित गौवंश को सड़कों से उठाकर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों में करीब 300 पशुओं को सड़क से उठाकर गौशालाओं में आश्रय दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जा रहा है। बता दें कि रोड शो दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि रोड शो करके राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। तो वहीं दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। कल राजधानी दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे। आज दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को रिझाने का काम किया जाएगा। 15,000 करोड़ तक के एमओयू साइन हो चुके हैं। और यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ ही साथ राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली से 20 से 30,000 करोड़ के एमओयूज को साइन किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में सिलेंडर फट जाने से भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि कैंटीन में कुल 6 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से 2 सिलेंडर फट गए। हालांकि सिलेंडर फटने से कोई मानहानि नहीं हुई है। तो वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के द्वारा अन्य बचाव इकाइयों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए आग पर काबू पाया गया है। आवश्यक सामान को निकालकर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में मानो तो जैसे पुलिस का डर आम जन में खत्म होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन हरिद्वार में मारपीट के वीडियो सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से रोड़ी बेल वाले क्षेत्र से लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कार पार्किंग को लेकर रोड़ी बेल वाला पार्किंग के कर्मचारी और यात्रियों के बीच में शुरू हुई नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पार्किंग के कर्मचारियों के द्वारा यात्रियों के साथ मारपीट के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल तक किया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर पार्किंग को लेकर झड़प होती हुई दिखाई जा रही है और इस झड़प में लाठी डंडे लात घूसों का इस्तेमाल किया गया है। हरिद्वार क्षेत्र के खानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मंगलवार को देर शाम डोईवाला पहुंचे और रोड शो कर लोगों से मुलाकात की। रोड शो के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे। माथा टेक गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह ने विधायक को स्वरूपा पहनाकर उनका सम्मानित किया, जिसके बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और 2024 में हरिद्वार लोकसभा के लिए लोगों से जनता का सांसद चुनने का समर्थन मांगा है। कार्यक्रम में अब्दुल हमीद, विजय बख्शी, माननीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लोगों के साथ ही साथ विधायक का डोईवाला आगमन पर स्वागत किया गया। सभी को मालूम है कि यहाँ के क्षेत्र से चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने डोईवाला की तरफ पलटकर कभी नहीं देखा जीतने के बाद। लेकिन हारने के बाद वो दोबारा इन्हीं के चरणों में वापस आए। लेकिन यहाँ की जनता ने जिसे एक बार नकार दिया, दोबारा उसे चुना नहीं और आज यहाँ की जनता यहाँ के सांसद को नकार चुकी है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और यहाँ की जनता पीड़ित भी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से डोईवाला को देखा है, बहुत करीब से यहाँ की पीड़ा को समझा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से खबर सामने आ रही है, दूर होगा नर्सिंग स्टाफ का संकट। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती। 1383 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। 1383 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी। अंकों के आधार पर आरक्षण का पालन कर होगा चयन। 80% महिला तो 20% पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी। अंकों के आधार पर आरक्षण का पालन कर किया जाएगा चयन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साल 2018 से तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक राजधानी की सड़कों का जो हाल है उसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यह स्मार्ट सिटी बनने की कगार पर है। कछुए की चाल से चलते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेडलाइन भी 4 बार बदली जा रही है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विपक्ष के निशाने पर है। इस प्रदेश में हम हर साल ये देखते हैं कि शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी होती है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। उसके बाद जो है गड्ढा मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। राजधानी देहरादून में ही आप किसी भी गली में निकल जाए, किसी भी सड़क पर निकल जाए, चलना दुभर हो रहा था। अब जो है 450 करोड़ का बजट जारी किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कहीं जो है गड्ढे भरे भी जा रहे हैं, लेकिन गड्ढों से पूरी तरह से निजात राजधानी को मिल पाएगा, इसमें बड़ा संदेह। और पूरे प्रदेश की हालत तो बहुत खराब है। आप दूर दराज में चले जाइए, सैकड़ों सड़कें आपदा के बाद बंद हैं, अभी तक नहीं खोली जा सकी हैं। दूर दराज में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या। खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस ने एक बार फिर से अवैध कच्ची शराब का कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बीकमपुर के क्षेत्र से जंगलों में छिपाकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने का कच्चा लहन बरामद किया है। शराब तस्करों के द्वारा बाणगंगा नदी के किनारे जंगल में छुपकर भट्टी लगाई गई थी, जहां भारी मात्रा में कई हजार लीटर कच्चा लहन तैयार किया जा रहा था। बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब तैयार करने की फिराक में थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और पूरे काले कारोबार का भंडाफोड़ दिया। हालांकि शराब तस्कर मौके से बच निकले, लेकिन पुलिस ने मौके से बरामद कच्चे लहन को नष्ट कर दिया है। शराब बनाने के उपकरणों को भी बरामद किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने तथा महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक की राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपलक्ष्य में अंशुल सिंह के बनने के बाद में विभाग अवैध कॉलोनियों, प्लॉट, अवैध निर्माण पर बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने लगी है। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारी टीम के साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। अवैध कॉलोनी स्वामियों में भी हड़कंप मचा रहा। अभियंता DS रावत ने कहा है कि उच्च अधिकारियों के आदेशों पर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक नाबालिग के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी वजह से परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। बता दें कि बीती रात को दून अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।